हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 वाले विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम न्यू सिलेबस के बारे में जानेंगे। अगर जो कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है या किसी भी एग्ज़ाम में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना होगा। अगर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर जो किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी भी मिल जाएगी। तो सिलेबस सबसे ज़्यादा मायने रखता है कोई भी एग्ज़ाम को, अगर जो आपको क्रैक करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सिलेबस जानना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, अगर जो सिलेबस की बात किया जाए तो उससे पहले एग्ज़ाम पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न का मतलब कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से आएंगे। तो सिलेबस का मतलब सब यही कुछ होता है। तो देखा जाए तो मेंटल एबिलिटी जो होता है, मैथ और लैंग्वेज, आपका पेपर 3 पार्टों में डिवाइड रहेगा। मेंटल एबिलिटी, मैथ और लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब हिंदी या अंग्रेजी, ठीक है। मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिक योग्यता और मैथ मतलब गणित, ये तो सब जानते हैं लगभग। अगर जो इन सब्जेक्ट में क्वेश्चन की बात की जाए तो मेंटल एबिलिटी जो है इससे 40 क्वेश्चन, मैथ में 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन। और नंबर की बात की जाए तो मार्क्स कितने कितने मिलेंगे। मैथ में अगर जो बात किया जाए तो मैथ में कितना है 25 नंबर, और लैंग्वेज में भी 25 नंबर। और मेंटल एबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ से हमें 50 नंबर मिलेंगे। अगर जो टाइमिंग की बात की जाए तो टोटल 2 घंटे मिलेंगे, जिनमें आप 60 मिनट के लिए मेंटल एबिलिटी, उसके बाद में 30 मिनट मैथ और 30 मिनट लैंग्वेज। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतने टाइम में कंप्लीट कर लें। 2 घंटे में आप जो जितना टाइम ले सकते हैं वो कर सकते हैं। जैसे मैथ का हो गया तो मैथ में 23 मिनट दिया गया है, तो ज़रूरी नहीं 30 मिनट में सॉल्व करो, आप 45 मिनट भी ले सकते हो। उसकी जगह पर हिंदी में कम टाइम तुम्हें लगाना पड़ेगा। कुल टोटल मिलाकर 2 घंटे का पेपर मिलेगा। उसके बाद में जितने टाइम में जो क्वेश्चन सॉल्व करना वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर जो आगे देखें थोड़ा सा और, तो देखिए सब क्वेश्चन जो रहेंगे बहुविकल्पीय रहेंगे। टाइम कितना रहेगा 2 घंटा। 80 कितने क्वेश्चन रहेंगे, 80 क्वेश्चन रहेंगे। और नो निगेटिव मार्क, यानी कि कोई माइनस मार्किंग का आपका पेपर नहीं होना। जैसे बहुत से एग्जाम होते हैं उसमें तो क्या होता है कि अगर जो आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर 1/4 का माइनस मार्किंग चलता है, 1/3 का माइनस मार्किंग चलता है। लेकिन से ऐसा आपके एग्जाम में कोई नहीं है कि आपके एग्जाम में निगेटिव मार्क हो। उसके बाद में देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ जो दिया गया है ये है कि अगर जो आपको एडमिशन लेना है तो क्या होना होगा, पास होने के लिए सब विषयों में पास होना ज़रूरी है। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो आप मैथ में पास हो जा रहे हैं, मेंटल एबिलिटी में हो जा रहे हैं, उसके बाद में सबसे ज़्यादा कटाव आपका भी में सबसे ऊपर नाम है, तब भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब तीनों विषय जो दिए गए हैं, तीनों विषय में आपको पास होना होगा। उसके बाद में क्या होना है, उसके बाद में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद में अगर जो एक विषय में फेल हो जा रहे हैं तो क्या होगा, इन दोनों विषय में पास होने के बाद में आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया सभी विषय में पास होने का मतलब। अगर जो इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जान सकते हैं कि कितने मार्क लेकर आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम सिलेबस के बारे में। तो मेंटल एबिलिटी का जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है असंगत चुनिए, यानी कि असंगत चुनने का मतलब 4 आकृति दिए रहेंगे इस तरह के। उसके बाद में इन चारों में से कौन सा अलग है यही आपको टिक करना रहेगा। टिक करना नहीं, गोला भरना रहेगा, यानी कि वो हमारे सीट पर गोला भरना रहेगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑड मैन आउट। यानी कि संगत चुनना जो होता है इसको कहते हैं ऑड मैन आउट। देखिए ये 4 विकल्प इस तरह से दिए रहेंगे। उसके बाद में क्या करना रहेगा, आपको जो सही लगेगा उसको क्या करना है, गोले में भर देना है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा आप लोग बताइए। अगर जो कुछ पढ़े हैं तो यहाँ पर सही हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम अगला चैप्टर क्या रहेगा। तो अगला चैप्टर जो हम लोग का आ जाएगा ये रहेगा समान आकृति, यानी कि सेम फिगर। जैसे दिया रहेगा इस तरह से, यहाँ दिया रहेगा प्रश्न और यहाँ दिए रहेंगे 4 विकल्प। इसके समान इन चारों में से कौन सा है वही टिक करना रहेगा। यह आपका दूसरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर जो मेंटल एबिलिटी में हम बताएं कितने क्वेश्चन रहेंगे तो यहाँ से आएंगे केवल 40 क्वेश्चन, ठीक है। और कितने चैप्टर आपको मेंटल एबिलिटी में पढ़ना है इसके बारे में हम अभी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे एकदम बढ़िया से। वैसे तो 10 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन से अभी एकदम से बेसिक से एकदम अच्छे से बता देंगे कि क्या कैसे कैसे करना है। इसके बाद में अगला जो चैप्टर आ जाएगा फिगर कंप्लीट टेस्ट, ठीक है। कंप्लीशन टेस्ट यानी कि आकृति जो दिया रहेगा उसको पूर्ण करना रहेगा। जैसे यहाँ दिया गया है इतने जो पार्ट खाली है, यहाँ पर इन चारों आकृतियों में से कौन सा आकृति आकर के फिल कर देंगे तो फिल हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगा आपका आकृति पूर्व परीक्षण इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला चैप्टर जो रहेगा जिसमें पढ़ना रहेगा आकृति श्रृंखला पूर्ति, ठीक है। जैसे दिया गया है ये, इसमें 4 तरह इस तरह से दिया रहेगा। उसके बाद में इन चारों में से आपको चूज करना रहेगा। ये ऑप्शन दिया गया है, ये प्रश्न दिया गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले ऑप्शन में ये दिया गया, दूसरे ऑप्शन में यहाँ आ गया, तीसरे ऑप्शन में ये ब्लैक वाला था
पहले यहाँ था, उसके बाद में दूसरे वाले में चला गया, फिर तीसरे वाले में, चौथे वाले में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अरे क्या अल्टरनेट चेंज हो रहा है, जैसे पहले नीचे था, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन सब में जो सही रहेगा उसको आपको गोले में जा करके भर देना है। इसके बाद में देखते हैं जो ये एक चैप्टर आएगा एनालॉजी के बारे में पढ़ना रहेगा, ठीक है। एनालॉजी मतलब सादृश्यता, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे ये फिगर इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर कौन सा फिगर आ जाएगा यही बताना रहेगा, ठीक है। जैसे इस फिगर से मिलकर ये बन गया है और इससे मिलकर कौन सा इन चारों ऑप्शन में से बनेगा वही आपको बताना रहेगा। तो इसका ये होता है सादृश्यता वाला चैप्टर। अगर जो इन सब के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पर जा करके वहाँ से सबके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने सब चीज़ों का एकदम डिटेल वीडियो बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी बना दिया है। अगर जो आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ जा करके देख लीजिएगा। अगर जो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह से इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं। इसके बाद में देखिए ज्यामिति आकृति पूर्ति, अगला चैप्टर जो आएगा ये आएगा ज्योमेट्री फिगर कंप्लीशन, ठीक है। यानी कि इस तरह से दिया रहेगा प्रश्न, यहाँ हो गया प्रश्न और ये दिए गए हैं 4 विकल्प, इन चारों में से कौन सा यहाँ आकर के फिट कर देंगे तो एकदम से पूरा ये भर जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से आएंगे 4 क्वेश्चन, ठीक है। हर चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर मिलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद में अगला चैप्टर आ जाएगा मिरर यानी कि दर्पण, ठीक है। अगर जो कोई वस्तु रखी गई है इस तरह से तो दर्पण में देखेंगे तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दर्पण में बनेगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कभी कभी दर्पण नीचे रख देता है, कभी कभी दाएं साइड में रखता है। तो हर कंडीशन में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा फिगर कब बनेगा, ठीक है। इसके बाद में अगला जो चैप्टर आ जाएगा कागज़ मोड़ना और कागज़ काटना, ठीक है। कागज़ मोड़ने और कागज़ काटने वाला चैप्टर भी आपको पढ़ना है। जैसे दिया गया पहला स्टेज क्या था, इस तरह से एक पूरा कागज़ होगा, उसके बाद में मोड़कर इतना कर दिया गया, उसके बाद में यहाँ से मोड़ करके इस तरह से इतने पार्ट में कर दिया गया, उसके बाद में यहाँ यहाँ देखिए इस तरह से काट दिया गया हल्का हल्का साइड साइड पे। अगर जो इसको खोलेंगे तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यही आपको बताना है। ये होता है कागज़ मोड़ना और काटना। इसके बाद में देखते हैं अगला चैप्टर जो है आकृति निर्माण, ठीक है। आकृति निर्माण जैसे दिया गया है ये 3 पार्ट दिए गए, 1 2 3। अब इन तीनों को मिला करके कौन सा हम आकृति बना सकते हैं इन चारों में से वही बताना है। जो ऑप्शन सही रहेगा वही आपको क्या करना है, गोले में जा करके भर देना। टिक करिए, उसके बाद में जा करके गोला एकदम से पूरा भर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में आता है एक चैप्टर छिपी आकृति पहचानना होता है। छिपी आकृति जैसे दिया गया है ये आकृति दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में ये आकृति मिल जा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे तो सब में दिख रहा है, लेकिन सेम अगर जो देखें इस तरह वाला तो ये पहले ऑप्शन में मिल रहा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ क्या होते हैं 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। कितने 10 चैप्टर आपको पढ़ना है एनालॉजी में। प्रत्येक चैप्टर से कितने आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि पहला चैप्टर है तो वहाँ से 4 क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर तो वहाँ से 4 क्वेश्चन। इस तरह से कितने 10 चैप्टर हैं और 4 क्वेश्चन आएंगे पर चैप्टर से, तो कितना हो गया 40 क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन पे कितना, एक क्वेश्चन पे 1.25 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर जो पूरा बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 क्वेश्चन है, उसके बाद में 1.25 की बात किया जाए तो एक चैप्टर से कितने 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। अगर जो पूरे चैप्टर से बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर जो मेंटल एबिलिटी आपका पूरा कंप्लीट है तो वहाँ से आपको 50 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में देखते हैं हम आगे। यहाँ अगर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। देखिए सब चैप्टर यहाँ दिया गया है एक ही बार में, जैसे ऑड मैन आउट हो गया, फिगर मैचिंग हो गया, उसके बाद में पैटर्न कंप्लीट, इस तरह से दिए गए हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिए इसका भी। अब देखते हैं हम मैथ के बारे में, ठीक है। तो मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है यहाँ दिए गए हैं, सबको देखना होगा। मैथ में कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ में आएंगे 20 क्वेश्चन। कितने नंबर मिलेंगे, 25 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने, 1.25 नंबर का, ठीक है। तो देखिए पहला जो चैप्टर पढ़ना है नंबर एंड न्यूमेरिकल सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति जो होता है, संख्या प्रणाली होता है, उसी के बारे में पहले चैप्टर में हमें पढ़ना है। उसके बाद में दूसरा चैप्टर जो आ जाएगा पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पूर्ण संख्या पर 4 मौलिक संचालन, ठीक है, इसके बारे में हमें दूसरे चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद में तीसरा चैप्टर है, उसमें पढ़ना हमें क्या, भिन्न के बारे में, ठीक है। भिन्न संख्याएं जो होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में जो चौथा चैप्टर है वहाँ पढ़ना है गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड होता नहीं, जैसे बहुत बड़ी संख्या दी, ज़्यादा बड़ी नहीं आती, जैसे 28 हो गया, इसका गुणनखंड क्या हो गया, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन रहते हैं इनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो एकदम बढ़िया से बताया जाएगा।
देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, केवल चैप्टर का नाम बता रहे हैं। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर का नाम, चैप्टर में कितने कितने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए जो 5वां चैप्टर है इसमें पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। उसके बाद में 6वें चैप्टर में पढ़ना है दशमलव के बारे में, ठीक है। उसके बाद में जब 7वां चैप्टर आएगा तो यहाँ पढ़ना है भिन्न और को दशमलव में कन्वर्ट करना रहेगा। जैसे भिन्न दिया रहेगा 2/5, इसको क्या करना, दशमलव कन्वर्ट करना रहेगा। अगर जो दशमलव दिया गया है कोई संख्या तो उसको भिन्न में कन्वर्ट करना रहेगा। ये हम 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे। 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे मापन के बारे में, ठीक है। मापन जैसे बहुत सी राशियाँ होती हैं, उनको नापना होता है, मापना होता है, तो क्या करते हैं, कौन सी प्रयोग किया जाता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे 8वें चैप्टर में। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, क्षमता हो गया, समय हो गया, धन हो गया, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे 8वें चैप्टर में। इसके बाद में आता है 9वां चैप्टर। 9वें चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, चाल, समय और दूरी वाला चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है हमें, जैसे रेलगाड़ी वाला जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसी चैप्टर में आते हैं। जैसे एक रेलगाड़ी है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कुछ समय ले रही है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, टाइमिंग दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो 10वां चैप्टर है उसमें हमें पढ़ना है समनिकटन के बारे में, यानी कि अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। जैसे कोई संख्या दिया गया है 7.29, ठीक है। अब इसका कहेगा समनिकटन मान कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7.3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दिया गया 5 अगर जो 9 दिया गया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ना है 10वें चैप्टर में। 11वां चैप्टर जो आता है प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज के बारे में हमें 11वें चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में 12 नंबर चैप्टर आ जाता है जिसमें हमें पढ़ना प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। 13वें चैप्टर में पढ़ना हमें साधारण ब्याज लाभ हानि होता है, ठीक है। इसके बाद में 14वां जो चैप्टर है इसमें पढ़ना हमें परिधि, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, ठीक है। ये हो गया 14 चैप्टर। 14 चैप्टर पढ़ने हैं आपके मैथ में। इसके बाद में आता है हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में क्या पढ़ना है, हिंदी में आपको केवल पढ़ना है पैसेज, ठीक है। कोई गद्यांश दिया रहेगा इस तरह से, उसके बाद में नीचे प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे, ठीक है। चारों विकल्पों में पहले पैसेज पढ़ेंगे आप लोग, उसके बाद में क्या करेंगे, प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद में कौन सा ऑप्शन सही है वो टिक कर देना है, ठीक है। इस तरह से कितने 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें पैसेज से रिलेटेड, ठीक है। कितने पैसेज, 4 पैसेज आते हैं, और एक पैसेज में कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कितने पर हो जाएंगे, ये टोटल 25 नंबर के आते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन 25 नंबर आएगा, 1.25 अंक का ये भी रहेगा, ठीक है। अगर जो हिंदी का आप लोग ट्रिक वाला वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें ट्रिक के माध्यम से बताया गया आपको पैसेज कैसे सॉल्व करना है, तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। वहाँ ट्रिक से बताया गया है, किसी पैसेज को मात्र 30 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। 30 सेकंड, 25 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगेगा। तुरंत देखेंगे, तुरंत आप बता देंगे कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो आप लोग वो वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को देना है कि अगर जो आप लोग अर्जुन बैच हमारे टीम द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे 99 19 18 53 91 इस नंबर पर कॉल कर दीजिए, जिसमें हम आपको ऐड कर देंगे। वैलिडिटी 5 तारीख तक है। अगर जो इससे पहले आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए। 1 तारीख से क्लासेज चलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। 5 तारीख तक ज्वाइन हो सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।